यहाँ राजस्थान सरकार नहीं थी, यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तब भी नीचे थी, आज कांग्रेस सरकार उसके बाद भी यही समस्या आ रही है। अभी वालों का रिजल्ट हमेशा 28% रहता है। आश्वासन देते हैं, उसके बाद काम नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी पूर्व छात्र संघ और हमारी कैंटीन की व्यवस्था करवाई जाए। यहाँ पर विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जो एक्सीडेंट की तरह से समस्या होती है। मैं इनको पूरे इनको रख देते हैं फाइलों को, ये बोलते तुम्हारी मर्जी हो जो कर लो, हमारे पास जो सुविधा होगी वो देंगे। इनके पास पैसे नहीं हो तो वो बताए, बजट की कोई कमी नहीं है। कई सालों से ये मैदान गार्डन जो छात्र छात्राएं बैठकर पढ़ाई करते हैं, ये बंजर पड़ा हुआ है, इसको अभी तक इन लोगों ने साफ नहीं करवाया। मैंने कम से कम 3-4 बार मेरी लेटर पैड पर लिख कर दे दिया इनको, ये कोई बात पे सुनवाई नहीं करते। छात्र संघ अध्यक्ष को तो पागल समझते, ये बोलते कि छात्र संघ अध्यक्ष से पहले बहुत सारे बन के चले गए। ये बातें बोली जाती है इन लोगों के द्वारा, ये बातें बोलने लायक है ये। इसमें ज्ञापन के हिसाब से करवाया ऐसा है। मेरी बात सुने क्या? हाँ बताओ। जैसे सामने वाले ग्राउंड में बारिश की वजह से, बारिश का बताऊं सर आपको, बारिश के दिनों में सारे छात्र छात्राओं की मच्छरों की बीमारी की वजह से बहुत सारे बीमार भी हुए थे। इनको मैंने विकास समिति की मीटिंग हुई थी, तब बुड्ढा डलवाने के लिए बोला था, अब तक इन्होंने बुड्ढा नहीं डलवाया। क्या मेरे कार्यक्रम नहीं, मेरा जब ये सेशन निकल जाए उसके बाद में डलवाएंगे बुड्ढा? विकास समिति का कोई काम नहीं करवा रहे। विकास लोग लेते छात्र छात्राओं से, उसका पैसा क्या इकट्ठा करने के लिए लेते हैं? उनको के फंड बताएंगे, माने 2 करोड़ कर दिए, विकास में लगाओ उन पैसों को। कहाँ लगा रहे हो? विकास समिति के बाद में डलवाया आपने बूटा? आपने कहा था कि मैं बूटा डलूंगा, अभी तक आपने बूटा नहीं डलवाई है। मीटिंग कितना 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, और मेरे सेशन को निकले 4-5 महीने हो गए, 3 महीने का और प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, तो छात्र संघ अध्यक्ष इसलिए बनते कि हम इसलिए वोट मांगने जाते हैं घर घर पे। साफ सफाई नहीं करवाई इन्होंने। और सुनो, उधर उन शौचालयों को ये लोग अभी तक भी चालू नहीं करके उनके ताले लगा रखे हैं। उन शौचालयों को इधर ये शौचालय पड़े हुए, टंकियों के अंदर पानी न बचते, कर्मचारी अपनी मनमानी करते शौचालय कभी साफ सफाई। जैसे ये टंकी है, किसने तोड़ा था पाइप? ये आपकी जिम्मेदारी है। सीसीटीवी कैमरा लगाओ, जब सीसीटीवी कैमरा पड़ा हो तो उनको लगाओ सीसीटीवी कैमरा। देते हैं फिर पानी खाली होते ज्ञापन दे देते हैं। दोस्तों के फंड से सीसीटीवी कैमरा इनके पास पड़े हुए, अभी तक इन लोगों ने वो नहीं लगवाई। वो लगाओ सीसीटीवी कैमरा, उसमें फोटो जाएगी। मैं इन लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, जब से प्रेसिडेंट बना हूँ तब से इन लोगों को मैंने एक ही बात बोली है कि बाहरी लोगों को महाविद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं इनको सपोर्ट किया, मैंने इनको सपोर्ट किया, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर बात तोड़ते। सुनो आप मेरी बात, कौन तोड़ते? को नहीं आने दे रहा, मैं प्रयास किया, लेकिन जो लड़के और लड़के आते हैं ना, कुछ मैं देखना नहीं चाहता महाविद्यालय में, उनकी एप्लीकेशन में ये अलाउ, उनकी एप्लीकेशन में अलाउ करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गरीब तबके के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, अमीर बापों के पढ़ने नहीं आते। हम तो पढ़ाई के लिए ही बनाए महाविद्यालय, तुम्हारे लिए नहीं बनाए। प्राइवेट आपके रेगुलर बच्चे आ रहे, अटेंडेंस ले रहे हो आप, अटेंडेंस ले रहे हो क्लास के अंदर, अटेंडेंस नहीं ले रहे हो आप। फर्जीवाड़ा चला रखा पूरा का पूरा इन लोगों ने। हाँ, मैंने तो सब क्लास अटेंड करी। फाउल करो मेरे को, फाउल करो, मत बैठने दो क्लास के अंदर। सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है। आपको सरकार पैसे दे रही है महाविद्यालय चलाने के लिए, ठीक है ना? बिगाड़ रखा आपने। इनके पास जाता हूँ, डायरेक्ट एक ही चीज बोलते हैं मेरे को, नहीं होगा तेरे से वो जो कर ले। ये बोलेंगे क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, सब बनावटी। कल मैंने इनको बोला मेरी चेयर टूटी हुई होंगे, तो मैं हमारे पास जो होगा वो उपलब्ध करेंगे। क्या इनके पास बजट नहीं है? बजट नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास। छात्र संघ फंड के अंदर 1,80,000 रुपए आते हैं, 50% छात्र संघ अध्यक्ष खर्च कर सकता है। ये लोग है क्या उसके हकदार? छात्र संघ अध्यक्ष का हकदार है। इसके लिए आप खर्च करने नहीं देते। कौन करेंगे? इनके कर्मचारी सुनते नहीं है। मेरे रूम की प्लेट बनकर आई थी, मेरे रूम की प्लेट बनकर आई थी, अभी तक इन्होंने वो रूम प्लेट नहीं लगा सकी, 4 किले नहीं टुकवा सके। उसके लिए मैं इनको बोला कि क्या बोलते, तेरा नाम लिखवा दिया, यहाँ बोर्ड लगा दिया, उसकी क्या जरूरत है? उसको नहीं लगवाए इन लोगों ने। इनके कर्मचारी इतना काम नहीं करते। हाँ, इसका जो कार्यालय इतना मोटा लिखा हुआ, हाँ लिखवा दिया। हाँ, कार्यालय इसका नाम लेकर कोर्ट में माई जो भी लिखा, उसके बाद में ये वो हाँ दिख रहा हूँ, ये लिखवा दिया सर। राजस्थान के अंदर किसी भी महाविद्यालय के अंदर चल जाओ, उसकी नंबर रूम के बाहर उसकी प्लेट लगी मिलेगी, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते। छोटी सी चीज के लिए इनके कर्मचारी को बोल देता हूँ, खुद कर्मचारी वो भी मेरी बात नहीं सुनते। और ये प्राचार्य साहब है जो डायरेक्ट मुझे ये जवाब देते नहीं चलेगा महाविद्यालय। मैं भी महाविद्यालय का 1700 स्टूडेंट्स का लीडर हूँ ना, तो किसी वजह से बना होगा मैं।
तो महाविद्यालय कुछ नहीं सुनते आप को तो आप कुछ सुनते प्रिंसिपल अपनी मनमर्जी करता है महाविद्यालय के अंदर 27 साल से मनमर्जी चल रही। इस गार्डन को देखो, इस गार्डन को देखो क्या दुर्दशा हो रही है। हाँ देखो सर, वो देखो कोई बैठ नहीं सकता उसके अंदर। हाँ जानवर बैठे उनके अंदर, किसी को खा के मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। पानी नहीं आता टंकियों के अंदर। ये दिखो मैं आपको चिपकलियां मरी पड़ी हुई है, मधुमक्खियां पड़ी हुई है। इनको बोलता हूँ एचएम साहब के, एचएम साहब का फोन आएगा उसके बाद को साफ सफाई करवाएंगे। मेरे कहने पे साफ सफाई करवाएंगे। अजय भाई साहब सकते हैं कि ये बात कौन डालते हैं आप लोग? अरे वाटर कूलर में कोई पागल है क्या जानवरों को मार मार के उसमें डालेगा? मधुमक्खियों को मार सकते हैं। ज्ञापन दे देते हो आप लोग, देते हो फिर ज्ञापन दे देते हो। मधुमक्खी मार दो। हाँ मधुमक्खी ने भी मारा ला चादर चादर पड़ी पड़ी बीमार न होला। अच्छा दौड़ी है कोई भी मांग ये नहीं देते सर। जब तक हमारी मांगों का सोल्यूशन नहीं होगा, चाहे मुझे साइंस के पेजी का आपने लेटर दे दिया। सर एक चीज बताऊँ आपको, साइंस स्टूडेंट का लेटर जो फैकल्टी है या पढ़ाने के लिए जाए उपलब्ध 3 दिन क्लास लेते, 3 दिन क्लास नहीं लेते। उसकी वजह से छात्रों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था 27%, 28%। इन लोगों को उसकी परवाह नहीं है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं रह रहा है महाविद्यालय का। इसकी परवाह नहीं है इनको। प्रत्येक बार इनको बोलता हूँ, एक प्रिंसिपल चाहे ना तो उसको, लेकिन ये प्रिंसिपल ये चीज बोलता है मैं पापा नहीं करवा सकता हूँ। ये हमारे देंगे महाविद्यालय के अंदर। इनको अगर काम करेंगे नहीं करना है तो ये लिख कर दे देंगे कि हमारे से महाविद्यालय नहीं चलता है। ऐसा है यूनिटी के नॉर्म्स के हिसाब से 18 पीरियड लेते हैं ये लोग। 18 पीरियड में प्रैक्टिकल 18 पीरियड है ना टीचर। जब उसके लिए टीचर्स होते हैं ना तो वो फिर बाद में आप ये पाबंद कर सकते हैं